और मेरी नई बैड माउस गैंग, क्या हाल है तुम्हारे। तो मुझे पता है कि तुम लोग अभी अभी क्लास 10th से 11th में आए हो, एंड क्योंकि तुम लोग बैड माउस बंदे हो इसलिए तुम लोगों ने लिया है फिजिकल एजुकेशन। एंड मुझे पता है कि स्कूल में फिजिकल एजुकेशन को इतना बढ़ा चढ़ा के पढ़ाया जाता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। इसीलिए आज से मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ फिजिकल एजुकेशन के सारे चैप्टर्स, वो भी बिल्कुल एनिमेटेड वे में, क्योंकि हमारा ब्रेन है ना वो एनिमेशन और पिक्चर्स को ज़्यादा याद रखता है एज कम्पेयर टू बुक से पढ़ा हुआ। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने सिर्फ 1 महीने के अंदर क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन के सारे चैप्टर कंप्लीट किए, एंड सारे बैड माउस भाइयों के बहुत ही बढ़िया नंबर आए। तो पहली वीडियो इसीलिए बातचीत करना ज़रूरी था। अब स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग लपेटने वाले हैं क्लास 11th के फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 1, चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर्स इन फिजिकल एजुकेशन। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो देखो, आसान भाषा में समझो तो जो फिजिकल एजुकेशन जब से बना है, यानी कि फिजिकल एजुकेशन की स्थापना जब से हुई है, अब तक फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं, उनमें क्या क्या नए करियर्स आए हैं, क्या क्या नए ट्रेंड्स आए हैं, और हम लोग उसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारी लाइफ में। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि फिजिकल एजुकेशन है क्या। तो देखो, फिजिकल एजुकेशन का कोई एक डेफिनेशन नहीं है, बहुत सारे अलग अलग ज्ञानी लोगों ने आके इसके अलग अलग डेफिनेशंस बताए हमको, यानी कि बहुत ही अलग अलग टाइप के। बट मैं तुम लोगों को सबसे सिंपल और बैड मोस्ट डेफिनेशन बताता हूँ। फिजिकल एजुकेशन इज लर्निंग थ्रू मूवमेंट्स, एक्सरसाइजेज एंड स्पोर्ट्स टू स्टे हेल्दी। यानी कि फिजिकल एजुकेशन हमें मूवमेंट्स, एक्सरसाइजेज और स्पोर्ट्स के जरिए हेल्दी रहना सिखाता है, और यही है फिजिकल एजुकेशन की सबसे करेक्ट डेफिनेशन। एंड हाँ, तुम लोग थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना, क्योंकि मेरे पीछे कुछ बैड माउस चिड़िया बैठी हुई हैं जो बोल रही है कि तेरे को रिकॉर्ड करने नहीं देंगे आज। ओके, तो तुम लोगों ने वो वाली रील्स तो जरूर देखी होंगी, एवोल्यूशन वाली, जो एक बार ट्रेंड में चली थी, पहले का आयरन मैन वर्सेस अभी का आयरन मैन। हाँ, बैड माउस लोगों को रील्स ही याद होती है, आंसर भूल जाते हैं। वैसे ही फिजिकल एजुकेशन का भी बहुत ज्यादा एवोल्यूशन हुआ है। सबसे ज्यादा एवोल्यूशन उसके नाम में देखने को मिला है। जैसे कि पहली बार जब फिजिकल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था तो लोग उसे जिम्नास्टिक्स बोलते थे। उसके बाद 1820 में लोग इसे फिजिकल कल्चर के नाम से जानने लगे। उसके बाद 1840 में लोग इसे फिजिकल ट्रेनिंग के नाम से जानने लगे, एंड फाइनली 90s में इसे फिजिकल एजुकेशन के नाम से जाना जाने लगा, एंड अभी भी इसे इसी नाम से जाना जाता है। ओके, तो अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब ये सिग्निफिकेंस वर्ड भले ही हल्क की तरह लग रहा है, बट इसका मतलब बिल्कुल ब्रूस बैनर की तरह है, यानी कि क्या इंपॉर्टेंस है इसका हमारी लाइफ में। पहला है फिजिकल स्ट्रेंथ, दूसरा है मेंटल स्ट्रेंथ, तीसरा है एंडोरेंस, यानी कि किसी भी काम को कितनी देर तक तुम कर सकते हो, वो मतलब मत समझना यार मेरा। चौथा है लंग्स एंड हार्ट्स, यानी कि ये हमारे लंग्स और हार्ट की भी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, एंड इससे हमारे बॉडी की ओवरऑल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। पांचवा है इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि नोबिता के अंदर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि चूहे ने अगर थोड़ी सी भी बॉडी बनाई होती ना तो जियान के माँ की आंख कर सकता था, पर उसने बनाई ही नहीं, तो तुम लोग बना लो यार। छठवा है रिड्यूस स्ट्रेस। अब मान लो तुमने वर्कआउट करा, तुम्हें अच्छा फील हुआ, तुमने अपने एक दोस्त को पंजे में हरा दिया, फिर तुम उसे बोलते हो तेरे बस की नहीं है, बाप को भेज। और ये बोलते टाइम जो तुम्हें फील होता है, जो कि अच्छा, बहुत ही अच्छा फील होता है, इससे तुम्हारा स्ट्रेस काफी कम होता है। ओके, तो नेक्स्ट है एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि फिजिकल एजुकेशन का जो मेन गोल है वो क्या है। तो देखो, फिजिकल एजुकेशन के बहुत सारे गोल्स हैं, बट मैं तुम्हें सबसे सिंपल बताता हूँ। मेक एवरी चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड हेल्दी एंड डिजीज फ्री, यानी कि इस दुनिया में जितने भी बच्चे हैं वो सब के सब हेल्दी हों और अपने हर एक एरिया में फिजिकल, मेंटल, हर तरीके से स्ट्रांग हो। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब देखो, एम एक बड़ा ब्रॉड टॉपिक होता है, बट जो ऑब्जेक्टिव होता है वो स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली हम लोग को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाता है, इसको समझना। तो आप फटाफट से इसे लपेटते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। तो देखो, जैसे कि तुमने देखा होगा, जब तुम फिजिकल एजुकेशन के बारे में जानते हो, पढ़ते हो, या फिर तुम फिजिकल एक्टिविटीज़ को करते हो, तो उससे हमारी बॉडी काफ़ी स्ट्रांग होती है। जैसे कि बंदे जिम जाते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है और वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, जो कि हमें भीड़ से अलग दिखाता है। तो सिर्फ बैड मौसी से काम नहीं चलेगा मित्र, थोड़ा जिम विम भी जाया करो तुम लोग। तो नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। अब देखो, तुम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, कोई भी गेम, फुटबॉल, बैट बॉल जो भी है खेलते हो, तो तुम वहाँ पे जो भी स्पोर्ट्स खेलते हो उसमें तुमने देखा होगा कि तुम्हें एक टीम की ज़रूरत होती है, यानी कि तुम अकेले नहीं खेल सकते। चेस खेलने के लिए भी 2 प्लेयर्स चाहिए होते हैं। तो तुम जब टीम के साथ होते हो तो तुम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, उनसे बातचीत करते हो, कम्युनिकेट करते हो, तो इससे तुम्हारा जो अंदर का डर होता है ना कि भाई यार किसी से बात करने में थोड़ी सी अजीब लगता है, वो तुम्हारा धीरे धीरे खत्म हो जाता है, एंड तुम लोगों से घुलने मिलने लग जाते हो, और यहीं से तो दोस्त बनते हैं और बैड मौसी शुरू होती है।
ओके, तो नेक्स्ट है मेंटल डेवलपमेंट। अब देखो, तुम किसी भी चीज़ को करते हो, किसी भी एक्टिविटी को करते हो, कोई भी हैवी टास्क करते हो या फिर कोई वर्कआउट ही करते हो, तो वहाँ पे उस वर्कआउट पे तुम्हारा मेंटल टफनेस बहुत ही ज़रूरी होता है। नहीं तो तुम उस वर्कआउट को पूरा नहीं कर पाओगे। लेट से तुम्हें 10 पुशअप मारने हैं, तो तुम अगर मेंटली टफ नहीं रहोगे तो तुम 10 पुशअप नहीं मार पाओगे। और मान लो तुम्हारे कुछ हरामी दोस्त सुट्टा फूक रहे हैं और तुम्हें नहीं फूकना, तो तुम्हें वहाँ पे भी मेंटल टफनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड फिजिकल एजुकेशन से हम मेंटली बहुत ज़्यादा टफ हो जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है इमोशनल डैमेज, मेरा मतलब इमोशनल डेवलपमेंट। अब देखो, इमोशनल डेवलपमेंट सिर्फ डे टू डे लाइफ में नहीं, बल्कि हम कोई स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया या फिर फुटबॉल हो गया। वहाँ पे हमें अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे कि कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, तो वहाँ पे अगर तुम कंट्रोल नहीं करोगे ना, तो अगर गलती से हार गए और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे गोल मार के, तो फिर सामने वाली टीम ना चिढ़ा के तुम्हारा पिछवाड़ा लाल कर देगी। तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशन को कंट्रोल करके रखना पड़ता है। एंड कहीं ना कहीं हम अगर फिजिकल एजुकेशन की मदद से अपने इमोशंस को बेटर कंट्रोल करना सीख गए, तो ये हमें कई जगह पिछवाड़ा लाल कराने से बचा सकता है। ओके, तो ये जो सारी बातें थी, ये जो ओवरऑल सारी चीज़ें थी, वो थी फिजिकल एजुकेशन के बारे में। एंड अब हम लोग देखेंगे कि फिजिकल एजुकेशन इंडिया में कैसे आया, इंडिया में कब आया, एंड अभी इंडिया में फिजिकल एजुकेशन का क्या हाल चाल है। तो फिजिकल एजुकेशन को इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था ईयर 1948 में, और इसे गवर्नमेंट की तरफ से ही सेटअप किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन कमेटी को, ताकि इंडिया के लोगों को जागरूक किया जा सके कि वो अंकल चिप्स जैसा अपना पेट ना निकाल लें। उसके बाद 1950 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन को बनाया जाता है, ताकि वो गवर्नमेंट को एडवाइस दे सके या फिर किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सके गवर्नमेंट को, जितनी भी प्रॉब्लम्स और इश्यूज आ रही हैं फिजिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग। एंड उन सोल्यूशंस की मदद से वो इंडिया में और भी ज़्यादा फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट कर सकें। क्योंकि सच में भाई, इंडिया में लोग अंकल चिप्स वाले मोटे अंकल की तरह होते जा रहे हैं। उसके बाद 1984 में साई यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को स्टेबलिश किया जाता है। एंड उसके बाद फाइनली वो मूवमेंट आता है जिसकी वजह से तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो। 2018 में सीबीएसई लॉन्च करती है अपनी पहली फिजिकल एजुकेशन की बुक हर स्कूल्स में, और इसे एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनाती है। वैसे अभी तो ये कंपलसरी नहीं है। तो ये था फिजिकल एजुकेशन का रोल इंडिया के अंदर। एंड अब हम लोग देखते हैं ट्रेंड्स एंड करियर्स इन फिजिकल एजुकेशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ट्रेंड्स देखते हैं। ट्रेंड्स यार तुम लोग नहीं समझोगे तो कौन समझेगा, यानी कि क्या क्या नई चीज़ें आई हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर, क्या क्या अपग्रेड्स हुए हैं। तो देखो, सबसे पहले फील्ड्स में बहुत अपग्रेड हुआ है। फील्ड्स में कितना भी अपग्रेड हो जाए, गांव में तो हम लोगों को वैसे ही खेलना है नॉर्मल सी फील्ड्स पे, बैडमोसो के लिए वही फील्ड बनी है। तो फील्ड्स के अंदर अब नॉर्मल फील्ड्स नहीं रह गई हैं। बाहर तुम देखोगे तो फील्ड्स में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आया है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड आया है। और अब तो फील्ड्स बिल्डिंग्स के ऊपर बनने लग गई है, ताकि किसी भी सिचुएशन में लोग सिटी में भी रहें तो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें। ओके, तो नेक्स्ट है इक्विपमेंट, या फिर तुम इसे वेरिएबल गियर्स भी बोल सकते हो, बुक में यही लिखा हुआ है। यानी कि फिजिकल एजुकेशन या फिर स्पोर्ट्स के जो चीज़ें हैं जिससे हम लोग उसे खेलते हैं या फिर जिससे हम उसे परफॉर्म करते हैं जिन चीज़ों से, उनमें कितना अपग्रेड हुआ है। तो इनमें भी काफ़ी अपग्रेड हो चुका है भाई। हर एक स्पोर्ट्स में अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। जैसे कि फुटबॉल में बूट यूज़ होता है, बैडमिंटन में रैकेट यूज़ होता है। अब तो रैकेट भी भाई पता नहीं कैसे इलेक्ट्रॉनिक अजीब अजीब से चीज़ें आने लग गई हैं यार। हर एक चीज़ में बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड हो चुका है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुकी है चीज़ें। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन, यानी कि रोजी रोटी का जुगाड़ कैसे होगा भाई फिजिकल एजुकेशन से। तो देखो, फिजिकल एजुकेशन में तुम प्लेयर के तौर पे या फिर एथलीट बन सकते हो, और काफ़ी अलग अलग तरीके से अपना करियर बना सकते हो फिजिकल एजुकेशन में। जैसे कि तुम टीचिंग, यानी कि अपनी तरफ से ज्ञान दूसरे को दे के इस तरीके से भी अपना करियर सेट कर सकते हो। एंड ये जो ज्ञान देने वाला करियर होता है, यानी कि टीचिंग का, इसे हम लोग ट्रेडिशनल करियर बोलते हैं। एंड इनको करने के लिए तुम्हें डिग्रीज चाहिए होती है। अब देखते हैं कि हमें कैसी कैसी डिग्रीज चाहिए होंगी। तो अगर तुम्हें क्लास 1 to 8 तक के बच्चों को पढ़ाना है तो तुम्हें डिप्लोमा करना पड़ेगा फिजिकल एजुकेशन के अंदर। अगर तुम्हें क्लास 12 के बच्चों को पढ़ाना है तो तुम्हें बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन करना पड़ेगा। एंड अगर तुम्हें कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है तो इसके लिए तुम्हें फिजिकल एजुकेशन में मास्टर्स की डिग्री चाहिए होगी। और अगर तुम्हें अपनी डिग्रीज में दिमाग खराब नहीं करना तो तुम फिजिकल एजुकेशन के नॉर्मल से न्यूज़ एंकर बन सकते हो, या फिर तुम अपने खुद के कैमरे से किसी स्पोर्ट इवेंट को दिखा के उसे लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकते हो और अपने चैनल से भी अच्छा रेवेन्यू बना सकते हो। या फिर अगर तुम्हारे अंदर राइटर बनने का कीड़ा है तो तुम वो भी कर सकते हो, यानी कि तुम फिजिकल एजुकेशन के ऊपर एक बुक भी लिख सकते हो। ओके, तो लास्ट टॉपिक है खेलो इंडिया। तुम एक तरीके से इसे एक स्कीम भी बोल सकते हो या फिर इसे एक फिटनेस प्रोग्राम बोल सकते हो, जिसे लॉन्च किया गया था इंडिया के अंदर, ताकि इंडिया के कोने कोने से जो टैलेंटेड लोग हैं जो स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा कर सकते हैं उन्हें सपोर्ट किया जाए, उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, ताकि वो नेशनल लेवल पे खेल के इंडिया का नाम रोशन करें।
ओके, तो खेलो इंडिया का लोगो कुछ इस तरीके का दिखता है और खेलो इंडिया के बहुत सारे और भी मोटिव्स थे, जैसे कि बेटर प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना इंडिया के कोने कोने में, ताकि वहाँ से बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स बाहर आ सकें, और फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट करना उन बच्चों के लिए जो फिजिकली या मेंटली डिसेबल है, जिसे CWSN यानी कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स भी बोला जाता है। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन को, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना वुमेन्स के लिए, ताकि वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सके और वो लोग भी अपने देश का नाम रोशन कर सकें। बट अभी के टाइम पे इंडिया में वुमेन्स स्पोर्ट्स को छोड़ के रियल लाइफ में ही फील्डिंग सेट कर रही हैं, जिससे पूरे मर्द प्रजाति में डर का माहौल बना हुआ है भाई, एंड ये काफी सीरियस टॉपिक है। ओके, तो बैड मोस्ट गैंग वीडियो हो चुकी है खत्म, एंड अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखा है तो कमेंट में एंड जरूर लिख देना, क्योंकि तुम लोग का कमेंट देख के ना मेरे को अलग ही मजा आता है भाई। एंड तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके मास्टर नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें सिर्फ वही चीजें लिखी है जो इंपॉर्टेंट है, वो भी टू द पॉइंट, क्योंकि कचरा नहीं भरना दिमाग में। एंड अगर तुम चाहते हो कि मैं फिजिकल एजुकेशन में ऐसे ही बैडमोस ही करता रहूं, तो अभी सब्सक्राइब करो एंड इस चैनल को अपने बैडमोस दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि वो लोग यूट्यूब पे बोरिंग 40 मिनट के लेक्चर्स देख के अपना दिमाग खराब ना करें, क्योंकि मतलब है सिर्फ क्वालिटी कंटेंट से। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।